हे गाइस, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हम यहाँ एक्सपो में आए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट इन बिजनेसेस के साथ है तो आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। जैसे आप देख रहे हैं, हॉल नंबर 1 में गारमेंट से रिलेटेड है, हॉल नंबर 2 में फैब्रिक से रिलेटेड है, 3 में एम्ब्रॉयडरी है, 4 में सोलर है और 5 में जो लास्ट है वो हमें नज़र आ रहा है 1A में डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स है। अच्छा, ये बड़ा एक सूटेबल मौका है हम सब के पास, अगर हम चाहें और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इनकी रिलेटिवली प्राइसेस, इन पर आने वाले एक्सपेंसेस, इनसे हासिल होने वाली इनकम, उनके बारे में हम कंप्लीट डिसीजन पावर के अंदर आ सकते हैं। सो आप इस पूरी वीडियो के साथ रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप इन हॉल्स में जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ हमारे लिए क्या है। सो पहले स्टेप में आपको शायद फील हो रहा हो, यहाँ नज़र आ रहा होगा, हम गारमेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट और मशीनरी के साथ हैं, जहाँ एक छोटी मशीन जो इंडिविजुअल ऑपरेट करता है और बड़ी मशीन्स जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अभी नीचे चल के देखते हैं क्या कुछ है हमारे लिए। जिस तरह आप कहते हैं कि वॉशिंग में एलो है, स्टिचिंग में बेहतर है, ये आपका RFID टैग है, ये हर एक बंडल के साथ बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, वो डेनिम मैन्युफैक्चरिंग, तो हर उसमें क्या है उसका। अच्छा जी, ये पहली मशीन हम देख रहे हैं, ये स्टिचिंग के लिए आती है। यहाँ चेक कीजिए, बहुत ही खूबसूरती से पैरेलल लाइंस के अंदर स्टिचिंग हुई है जीन्स की। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सो जिस काम को अब से कुछ देर पहले इट वाज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, मुश्किल समझा जाता था, लेकिन अब स्टिचिंग पैरेलल लाइन में देखें, कहीं डिस्टेंस राइट लेफ़्ट पे नहीं हुआ। सो दिस मशीन इज़ अबाउट हाउ टू स्टिच योर जीन्स। यहाँ पर कुछ कटिंग है पड़ी हुई, वो स्टिच्ड नहीं है। सो ये पहली मशीन है जिसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसके सैंपल उन्होंने पॉकेट सी हुई हैं और ये इक्विपमेंट आपके सामने है। इसी तरह ये पॉकेट स्टिचिंग के लिए सेकंड मशीन हम देख रहे हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट मशीन को आप देखिए, इट वुड बी क्वाइट सरप्राइज फॉर यू। जो स्टिचिंग में सबसे मुश्किल काम होता है पॉकेट की स्टिचिंग है, और शायद बहुत टाइम लग जाए आपको सिर्फ एक पॉकेट की स्टिच करने के लिए। ये लेज़र गाइडेड है, आपको शायद लेज़र नज़र आ रहा होगा, ये लेज़र है, लाइट है, ये चेक कीजिएगा। ये लेज़र गाइडेड मशीन है एंड यू विल गेट योर पॉकेट्स इमीडिएटली विदाउट एनी हसल। कोई मुश्किल परेशानी आपको नहीं होगी एंड यू कैन हैव योर मशीन। सो दीज आर योर पॉकेट्स। सो ऑब्वियसली आप फील कर रहे होंगे कि हम एक ही मशीन पे क्यों काम नहीं कर रहे, लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल सी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखें, ये डिज़ाइंस अपने आप तैयार हो रहे हैं और जिस डिज़ाइन को आप फीड करेंगे वही डिज़ाइन बन के यहाँ पे आ जाएगा। चलो, बेसिकली मशीन है बॉटम हेमिंग की। हमने जस्ट पीस फोल्ड करके इंसर्ट करना है यहाँ पे, लाइक ये फोल्ड हो जाता है, इसके ऊपर पीस हम ऐसे चढ़ा दें। पीस चढ़ाने के बाद ऑटो स्टिच करेगा और फर्स्ट और स्टार्ट पॉइंट हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हमें कितना चाहिए कितना नहीं, और परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ हमारा पूरा बॉटम। ये जो ऐसे कट के साथ कट आ रहा है, ये आपने डिसाइड करना है या वो मशीन खुद डिसाइड करेगा? कस्टमर डिमांड नहीं, हमने इसको स्टार्ट और एंड पॉइंट देना है, और एडजस्टमेंट जो हमने करनी है वो इसकी हमने मैनुअली करनी है कि हमारा जो है ये लाइन टू लाइन है या साइड टू लाइन है, लेफ़्ट राइट, या जहाँ पे भी हमने करना है वो भी हमने खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी क्या प्राइस है? प्राइस भी आपको बताएंगे, प्राइस नहीं पता। चलें, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट गाइस, ये नेक्स्ट मशीन आप चेक कीजिए, बटन यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऑटोमेटिकली दीज बटन्स वुड बी अरेंज्ड। यहाँ से बटन फीड होंगे और ये चेक कर जी, बटन खुद ही फीड हुआ है, बटन स्टिच हो रहे हैं। So quite comfortable. This is your machine.
ये भी बटन लगाने वाली मशीन है, यहाँ पर बड़े बटन हैं और ये स्टिच हो। सो वी हैव दिस। और नेक्स्ट मशीन चेक कीजिए आप, ये फोल्ड करके यहाँ से आपको बेल्ट क्रिएट हो रही है मशीन की। आप खुद सोच रहे होंगे कि अगर हम मैनुअल मशीन्स के साथ ये काम करेंगे तो हाउ मच टाइम यू वुड नीड। और यहाँ पर सिर्फ एक पीस इनर जा रहा है और बेल्ट बन के खुद बाहर आ रही है। चलें गाइस, नेक्स्ट मशीन चेक कीजिए। ये कांच की मशीन है और परहैप्स यू हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ मशीन बिफोर। सो अगेन दिस इज़ ऑटोमेटिक मशीन। यहाँ पर आप फीड करेंगे क्या साइज़ रखना है, किस जगह पर प्लेस करना है। सो ऑटोमेटिकली आपके कांच डेवलप होते जाएंगे। कैन यू सी दैट? अब इसका मतलब है कि आप एक दफ़ा इसकी कंप्यूटर में फीडिंग करेंगे, यहाँ फीड होगा, साइज़, लेंथ, विड्थ, डिस्टेंस वो आप यहाँ सिस्टम में फीड कर देंगे और उसके बाद दैट्स ऑल व्हाट यू वुड डू अबाउट दैट, और बाकी सारा काम मशीन खुद कर देगी। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट। टैग इम्पोज करने के लिए ये मशीन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये टैग इम्पोज हो रहा है और अगेन वी हैव कंप्यूटर इनपुट। ऑटो है, आपको ख़ुद ध्यान नहीं रखना किस विड्थ और किस लेंथ में इसने स्टिच करना है। हियर यू कैन सी। और आप इसकी स्टिचिंग का लेवल चेक करें, किनारे के ऊपर जो स्टिचिंग हो रही है कहीं पे भी आपको अलाइनमेंट ख़राब करते हुए नज़र नहीं आ रहा। सो इन दिस वे टैग। अच्छा, अब इन सारी इक्विपमेंट्स को आप देखें, आपको फील हो रहा होगा कि हर छोटी जॉब के लिए nowadays we have a different equipment। Alright guys, अब आप बिल्कुल रेडी रहिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मशीन। आपके पैटर्न्स को जस्ट चेक इट आउट। ये पैटर्न डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा और इसके साथ सिस्टम अटैच है। यहाँ चेक कीजिए, ये लैपटॉप है। सो यू विल मेक योर डिज़ाइन ओवर हेयर। ये पैटर्न्स यहाँ पे आप डिज़ाइन करेंगे और सेम पैटर्न दे विल बी ड्रॉन ओवर हेयर। सो अब इसका मतलब है कि आपको मैनुअल मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल फीड योर मेजरमेंट्स इन योर सिस्टम और उसी सिस्टम के थ्रू प्रिंटिंग और लुक एट द साइज़। सो नो मैटर वट एवर द साइज़ ऑफ योर गारमेंट्स आर, साइजेस ऑफ योर गारमेंट्स, उसके मुताबिक ये सारी प्रिंटिंग होगी, आपके पैटर्न्स तैयार हो जाएंगे। और एक दफ़ा पैटर्न तैयार हो गए तो आपका कटिंग का प्रोसेस दैट वुड बी क्वाइट ईजियर। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ चेक कीजिए। दिस इज़ योर न्यू इक्विपमेंट, न्यू मशीनरी। नीचे जीन्स की पैंट है, जीन्स का कपड़ा है। ओह वाह, अगर आपने दो स्टिचिंग के दरमियान में डिस्टेंस क्रिएट करना है तो दिस इज़ व्हाट अबाउट। अब ये यहाँ से 1 2 3 4 करके नेक्स्ट स्टिचिंग हो रही है और जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। सो जस्ट लाइक CNC मशीन्स, यहाँ पे फीड हुआ और फीडिंग के बाद नीचे पैटर्न के मुताबिक स्टिचिंग हो रही है। फर्स्ट 2, और आप यहाँ से डिस्टेंस चेक करें इन दोनों के दरमियान, ये है और इसके साथ स्टिचिंग है। यहाँ चेक करें, यहाँ से साथ में स्टिचिंग है और डिस्टेंस में थोड़ा सा भी ऑल्टर नहीं हुआ, ये सीन चल रही है साथ में। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट। सो इन दिस वे you will give program to your machine for just one time और बाकी का काम मशीन खुद करेगी। So guys, आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। यहाँ पे फिर आपको सिर्फ सिस्टम में प्रोग्राम दिया हुआ है और डिज़ाइन नीचे चेक करें। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम
डिज़ाइंस खुद ब खुद बन रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पर कोई मैनुअल वर्किंग नहीं है, कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। सो वंस यू विल गिव द प्रोग्राम, अपने आप यहाँ पर स्टिचिंग स्टार्ट हुई। और फ्लेक्सिबिलिटी आप देखिए कि इस जगह के ऊपर आप जो भी डिज़ाइन फीड करेंगे, दैट डिज़ाइन वुड बी कॉपीड ऑन योर गारमेंट्स, ऑन योर क्लॉथ। सो हियर यू कैन सी दिस वाज योर पैटर्न, और नीचे चेक करें पैटर्न के मुताबिक सब स्टिचिंग हो रही है। ग्रेट वर्क। सो गाइस, यहाँ पे मशीन्स तो इतनी हैं कि मुझे लगता है कि just one day is not enough. And look at it. सिंगल यहाँ पे भी क्लाइंट है, ये कस्टमर हैं, सिर्फ देख रहे हैं। और ट्रिपल स्टिचेस, जीन्स की जो साइड पे 3 स्टिचेस होती हैं, you can see over here how beautiful. So guys, we have plenty of colors. सारे धागे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ आप चेक करें। So अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपने किसी की भी ब्रांडिंग करनी है, आपने देखा होगा कि ओरिजिनल नाइक नहीं भी होता तो आपको उसका ब्रांड नज़र आ रहा होता है, ओरिजिनल एडिडास नहीं भी होता उसका ब्रांड नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे इसकी फीडिंग होगी। सो वंस यू विल फीड, आप उससे रिलेटेड एम्ब्रॉयडरी यहाँ से प्रिंटिंग की सूरत में चेक कर सकते हो। और ख्याल रखिएगा, ये एम्ब्रॉयडरी है, स्टिकर्स नहीं है। क्लोज़ करके मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ योर एम्ब्रॉयडरी। सो अगर मैनुअल वर्किंग में इतना साफ काम आप करना चाहेंगे तो दैट वुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल। सो हियर वी हैव आवर मशीनरी फॉर टैगिंग। अब ये चेक कीजिए, नेक्स्ट है। और यहाँ पर जो बॉटम है दैट हैज़ बीन स्टिच्ड, और पीछे उसके ओवरलॉकिंग हो रही है। और इसका मतलब है कि आपको एक ही दफ़ा इसको स्टिच करना है। वहाँ अगर आप गौर करें, देयर आर 2 नीडल्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सो वी हैव 2 नीडल्स, और एक ही वक्त में आपको डबल सिलाई भी मिल रही है, और उसकी बैक साइड पे ओवरलॉक्ड हो रहा है। वंडरफुल। मशीन चेक करें जी, आप देखिए। सो अगेन यू हैव निटिंग मशीन, ये निटिंग का काम कर रही है। ऊपर से थ्रेडिंग आपको नज़र आ रही होगी, दे आर मूविंग। और इसकी प्रोडक्ट यहाँ पर है। प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगेन इट इज़ ऑटो, यू डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आपको सिर्फ इसको प्रोग्राम करना है। और मैं देखता हूँ अगर साथ में जगह हो। अभी यहाँ पे चेक कीजिएगा, उस तरफ जगह नहीं है। ये इसका सिस्टम है, कंप्यूटर है छोटा सा, वहाँ पे आप अटैच करेंगे एंड देन यू हैव दिस प्रोडक्ट। और अभी आपने देखा था कि वो सिर्फ 2 या 3 पीसेस थे वहाँ पे, लेकिन नाउ you have around 2 meters of knitting, just like CNC। थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मेरी लास्ट कई सेटिंग्स हुई हैं यहाँ पर, लेकिन इस दफ़ा सबसे ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। सो देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट्स ओवर हियर। ऑलराइट जी, लेट्स सी आवर नेक्स्ट मशीन इज सेइंग। So again we have auto, and what it is? इसमें 147 दी है ना आपको? इसमें से वो कुछ कर लेंगे।
आप फिर देखिए कि यहाँ पे नो मैनुअल सुपरविजन, बंदा कोई नहीं है। सो योर प्रोग्राम वुड बी फीडेड ओवर हियर। यहाँ पे आप चेक कीजिए, वो पहले से ही मैस्कॉट, और हम यहाँ पर वी हैव मैस्कॉट। प्रोग्राम यहाँ है मैस्कॉट। So next machine is about how to stitch your pockets. यहाँ चेक करें, स्टिचिंग का डिस्टेंस चेक करें। सो अपने आप रखेंगे यहाँ पर पॉकेट और नीचे जो ओरिजिनल पीस ऑफ पेंट है, और दोनों को स्टिच करेगा ये। और फिर दोबारा से आपको कुछ भी ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप पॉकेट्स को अटैच करेगा मेन पार्ट ऑफ पेंट के साथ। अच्छा जी, कॉटन पेंट्स के लिए जो बैक पॉकेट्स होती हैं, दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ स्टिचिंग। यहाँ देखिए, ये इसकी पॉकेट की स्टिचिंग की हुई है। और जैसे मैंने कहा कि जो गारमेंट्स स्टिचिंग करने वाले लोग हैं, ये जानते हैं इट्स नॉट एन ईजी टास्क। क्या ही खूबसूरती से स्टिचिंग कंप्लीट की हुई है। कॉटन की पेंट है, और अगेन यू विल फीड योर प्रोग्राम ओवर हियर, और स्टिचिंग ऑटोमेटिक होगी। ये इसके सांचे पड़े हुए हैं, जहाँ पे आप कपड़ा इनपुट देंगे उसको, और वो अपने आप इसकी पॉकेट की कटिंग करके दे देगा। ये इसका साइज़ है। अच्छा, वैसे तो एम्ब्रॉयडरी मशीन हमने पहले ही देख ली थी, लेकिन चेक इट आउट अगेन। हाउ कॉम्प्लेक्स द डिज़ाइन इज़, लेकिन हाउ ब्यूटीफुली दिस मशीन इज़ परफॉर्म। और द स्ट्रेंज पॉइंट इज़ ये लेदर है। अच्छा, ये वॉशर है। 16 लाख रुपये का भाग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। ये किधर कर रहे हैं, फैसलाबाद में? नहीं सर, लाहौर। हाँ जी, सदाकत में लगे हैं। आप फैसलाबाद से? सियालकोट। अच्छा जी, ये वॉशिंग इक्विपमेंट है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। लाहौर में इस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। नहीं, ये ब्रादर, आपने इसकी ब्रांडिंग सुनी होगी। डबल स्टिचिंग कर, पैरेलल लाइंस है, वंडरफुल। ये जी प्रेसिंग, अच्छा दिखने में लग रहा है कि ये पुराने मॉडल की कोई इस्त्री रखी हुई है, बट अगेन आप इक्विपमेंट की शक्ल देखें ज़रा प्रेस करने के लिए। इट डज़ नॉट लुक लाइक एन ओल्ड इक्विपमेंट। यहाँ पे पूरा एक कंप्यूटर ब्लॉक है जो इसकी हीटिंग को कंट्रोल करता होगा और प्रेसिंग को कंट्रोल करता है। ओके, ये इलास्टिक मशीन है, यहाँ से इसके थ्रेडिंग इन हो रही है, चेक कीजिए। और जो इसकी प्रोडक्ट है वो नीचे प्रोडक्ट बन रही है इलास्टिक। ये इसकी प्रोडक्ट आ रही है। इसकी प्रोडक्शन है साइज वाइज है। जैसे 1 cm है तो ये 24 घंटे में निकलेगी 18,000 मीटर 1 cm। इसको जब पकड़ के रखिए,
अच्छा ये लोकल लग रही मशीन, क्या प्राइस इसकी? 2022 के 12वें महीने की। ओके। इसमें मॉडल नीचे होगा तो उसकी प्राइस कम होगी। ऑलराइट गाइस, मैंने कोशिश की आपके सामने जो इक्विपमेंट यहाँ पे मौजूद हैं उनका एक बेसिक इंट्रो देने के लिए। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अब हम दूसरे सेक्शन में चलेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। तो वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन सून। अल्लाह हाफिज़।